today we have to take the revised lectures of all the previous chapters. You have already been taught around 5-6 chapters. Okay, and we will take them in a very shorter way, because whatever you have in 3 months, everything will be finished within 1 month. तो ऐसा होता है कि कई बच्चे उस समय एक्स्ट्रा थे, कुछ लोगों ने स्कूल छोड़ दिया, कई नए बच्चे आए. There may be possibility that you can have some new atmosphere. Okay, and for detailed study you can have all my old lectures in the YouTube. But this time onward we will take only the revision classes, and we begin with chapter 1. In first chapter we will study units and measurements. Okay, and units and measurement begins with the topic of fundamental quantities. What is fundamental quantity? Fundamental quantity is that quantity which is independent in nature, or which is fundamental or basic in nature, which cannot be explained or defined in terms of other physical quantities. That is what we call fundamental quantities. Okay, there are around 7 fundamental quantities, and we have the list of all 7 fundamental quantities like this. जो है देख सकते हैं, इनके सिंबल क्या क्या है वो लिखा हुआ है यहाँ पर. इन क्वांटिटीज को जो सिंबलाइज करते हैं, इसको स्मॉल एस, स्मॉल एम, स्मॉल टी, थीटा, इसको स्मॉल आई या कैपिटल आई, केवल खाली कैपिटल आई, मोल को मोल ही लिखते हैं. और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हम लोग देखते हैं, उसका डिटेल्स आप लोग के डिफरेंट नोट्स में दिया गया है. पुराने आपके वीडियो में भी देख सकते हैं. I think you have already purchased the book that they also mention what is SIs. But we have to discuss the main things which are important for your exams, home exams, quarterly exam or annual exam or half yearly exam, whatever be the test or exams are there. We have to take only those things. Therefore, immaterial things का भी मत देखिए. ये जान लीजिए कि SI सिस्टम होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से यूनिट सिस्टम है, जो कि हर एक को हम लोग मानते हैं. लेंथ को मीटर मानते हैं, मास को हम लोग किलोग्राम से देखते हैं, टाइम को सेकंड से, थीटा को टेम्परेचर को केल्विन से, करंट को एम्पियर से, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से, मोल को MOL मोल. एंड द सिंबल ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स आर लाइक दिस. kg, m को m, इसको kg, इसको s, k, a, cd एंड मोल. तो ये एक जनरल आइडिया हो गया कि जिससे कि हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड हाउ वी एक्सप्लेन देम, एंड इट्स डेफिनेशन हैज ऑलरेडी बीन गिवन देयर. एक बार मैं आपको फिर इसको जूम करके दिखा देता हूँ. फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो डेफिनेशन दिया रखा है, यू कैन जस्ट सी एंड यू कैन इवन नोट डाउन. इसको आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे. पहले भी लेक्चर में था, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरूरी है. दिस इज व्हाट वी हैव फंडामेंटल क्वांटिटी. आप इसको पॉज कर करके कई बार आप लोग देख सकते हैं, और यू कैन कॉपी द रीडिंग. ओके, कॉपी द ऑल द थिंग्स विच आर रिटन ओवर हियर. नेक्स्ट वी डिस्कस derived quantities. Okay, the derived quantities are those quantities which can be derived in terms of fundamental quantities. Remember, derived quantities are those quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities. For example, if we write speed, speed means it is distance upon time. Distance is your length and time is your time. They both are fundamental quantities. इसी तरह से आप कई फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं. आप ऐसे एक्सीलरेशन लिख सकते हैं. एक्सीलरेशन मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम. रिमेंबर, जो हम लोग स्पीड देखते हैं, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं. तो एक जैसे वहाँ पे भी लेंथ अपॉन टाइम, वहाँ पे भी लेंथ अपॉन टाइम हो गया. यहाँ पे एक्सीलरेशन कहेंगे तो इसका जो डेफिनेशन होता है
चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल। लेकिन मुझे जब इसको फंडामेंटल के टर्म में लिखना होगा तो पहले तो मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, नीचे एक ऑलरेडी टाइम है। तो इस तरह के एक्सीलरेशन को भी आप इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है फोर्स तो उसको हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आप देख सकते हैं कि उसको भी आप इन टर्म्स में मास को तो एम ही लिख देंगे, मास, और एक्सीलरेशन की जगह डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, सपोज वी राइट इलेक्ट्रिक चार्ज, तो Q इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। तो इसको भी हम लोग ये लिख सकते हैं, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी तरह से मैं कुछ भी चाहे लिख सकता हूँ। टेम्परेचर भी कहीं लिखना है तो अगर मैं मान लीजिए ये लिखता हूँ कि स्पेसिफिक हीट, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे S इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा थीटा। Q आपका एनर्जी होता है और ये मास है और ये है आपका टेम्परेचर। एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, मास तो मास ही है, और ये टेम्परेचर, ये हो गया। आप देख सकते हैं पहले फोर्स को अभी ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, तो फोर्स की जगह अभी लिख देंगे मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस एक और आ गया, मास एक अलग सा आ गया ऊपर, और नीचे टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट को भी आप चाहे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये जितने कुछ आपका जो सिस्टम है इनको हम लोग कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट को, जैसे इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, वो हो गया डिराइव यूनिट। इसको हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको जिसको न्यूटन भी हम लोग कहते हैं। जब हम लोग वर्क कहते हैं तो वर्क का यूनिट वही होगा जो कि आपका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा। तो ये सारे डिटेल्स आपका पूरा लिस्ट आपका एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो मुझे सारे के सब कुछ बताना नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर आपको बताना था कि डिराइव क्वांटिटी क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। किस पर डिपेंड करता है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज डिपेंड करते हैं, उनको डिराइव करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं, और इनके यूनिट्स को हम लोग डिराइव यूनिट्स कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखा फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और डिराइव यूनिट्स क्या है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज क्या क्या है। इसी चैप्टर में जो मेन चीज हम लोग एक एक करके देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले होता है हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देखिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ, क्योंकि आपका फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? लेंथ होता है। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसमें कुछ डायरेक्ट मेथड है, जैसे आपने स्केल से मेजर किया वो डायरेक्ट मेथड हो गया। इनडायरेक्ट मेथड क्या? अगर मैंने बहुत दूर के डिस्टेंस को काउंट कर रहे हैं तो पैरेलैक्स मेथड से देखते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड वो पहले पिछले लेक्चर में बताया गया, इस बार पैरेलैक्स मेथड को नहीं दिया गया रिवाइज लेक्चर में, रिवाइज सिलेबस में, इसलिए हम उसको नहीं बताने जा रहे हैं। लेकिन कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को मैं जरूर कुछ आपके इम्पोर्टेंट यूनिट्स को मैं जरूर बताऊंगा। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। यू जस्ट ऑब्जर्व, दिस इज व्हाट वी कॉल द some important length, some are greater than meter, some are less than meter। देखिए ग्रेटर देन मीटर में तो ऐसे किलोमीटर भी होता है,
आपका हेक्टोमीटर भी होता है ना, डेकामीटर भी होता है, लेकिन वो सब छोटे छोटे चीज़ नहीं लेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हमने कुछ लिए और कुछ बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस लिए हैं। हमने ये मिलीमीटर डेसीमीटर नहीं लिया जो कि मीटर से कम होता है। हम लोगों ने क्या लिया, सेंटीमीटर, ये सब नहीं लिया। हम लोग ने स्टार्ट ही किया, बहुत देखिए कहाँ से किया, माइक्रोमीटर से। माइक्रोन, 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ये इधर वाला स्मॉलर देन मीटर है और हियर इट इज लार्जर डिस्टेंस ग्रेटर देन मीटर। इट इज यूनिट less than meter and unit greater than meter. Remember, here first is micrometer 10⁻⁻6 meter. Then it is nanometer 10⁻⁻9 meter. Angstrom 10⁻⁻10. 1 Fermi 10⁻⁻15 meter. Remember, this is used in atomic dimension. एटम के रेडियस वगैरह नापने के लिए एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। हम लोग वेवलेंथ मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। नैनोमीटर भी वेवलेंथ मेजर करने में यूज करते हैं और नैनो टेक्नोलॉजी पूरा नैनोमीटर पर डिपेंडेंस है। इसका डिपेंड करता है। माइक्रो सेकेंड्स तो बालों के जो थिकनेस है उसको हम लोग माइक्रोन कहते हैं और जो कि हम लोग देख सकते हैं, विजिबल है। और फर्मी जो है ये सब न्यूक्लियस सब पार्टिकल को कह सकते हैं, या आपका न्यूक्लियस के जो रेडियाई होता है, रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई, देयर वी यूज द टर्म फर्मी। उसका यूनिट ये होता है। अब कुछ यूनिट्स जो बहुत ज़्यादा यूनिट होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बहुत पॉपुलर होता है, ए कहते हैं, एएन कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को। इसमें देखिए एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ कितना होता है, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। इतना होता है, इतने ज़्यादा आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज टेरामीटर। टेरामीटर इज 10⁻12 मीटर, वो इससे थोड़ा ज़्यादा है। लाइट ईयर आ गया। लाइट ईयर क्या है, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देन इट इज पार्सेक। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। रिमेंबर, whenever we measure different things, especially in astronomical order and other, there we always take parsec as so far considered to be the largest unit when we compare the unit of any measurable things. Largest length, unit of length, parsec, and the smallest unit of length is considered to be Fermi. इससे भी कम हम लोग कई एक ऑक्टामीटर वगैरह सोचते हैं, लेकिन उसको हम लोग काउंट नहीं करते। हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर इसी को काउंट करेंगे, लोएस्ट को इसको हाईएस्ट मान के चलेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग यूनिट सिस्टम में जो है लेंथ से मेजर करते हैं। फंडामेंटल पहला क्वांटिटेटिव लेंथ है, और लेंथ का कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट सिस्टम, कुछ लार्जर कुछ स्मॉलर, ये हमने बता दिया। अच्छा, लेंथ में जैसे मेजर करने का डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ये सब हट गया न्यू सिलेबस से, तो अभी आपको मतलब नहीं। लेकिन नॉलेज के लिए आप लेज़र क्या होता है, रडार क्या होता है, सोनार क्या होता है, ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में उनका नोट्स में आप देख सकते हैं। इस लेक्चर में आपको वही चीज़ बताएंगे जो कि रिवाइज सिलेबस है। तो रिवाइज सिलेबस में जितने चीज़ है अभी इस पर्टिकुलर पार्ट में बता दिया। अगले में हम लोग कुछ देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में जो कि सिलेबस में है, और कुछ एरर एनालिसिस के बारे में देखेंगे, और इससे ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं है। तो आप ध्यान देंगे कि 3 महीने का जो आपका सिलेबस था जो कि बहुत डिटेल में बताया गया, इस समय हम लोग रिवीजन क्लास में हम लोग कुछ ये सब देंगे। हाँ, क्वेश्चन आंसर मैं जरूर आपको हर उसमें नोट्स में देंगे, तो यू हैव टू गो थ्रू द नोट्स वेयर क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन। उनको आप जरूर फेयर कर ले, कॉपी में लिखते रहे। Okay, so that whenever school reopens, you can very easily show it to anyone who is wanting to know or wanting to see your work. Okay, thank you.